हमारी फीमेल लीड शिंजी से होती है, जिसके विजडम टीथ में बहुत पेन हो रहा होता है और वो यहाँ डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेकर आई होती है। जब वो यहाँ डेंटिस्ट का नाम पढ़ती है तो वो याद करने लगती है कि एक दिन वो और उसकी नर्स हॉस्पिटल के बोर्ड में उस डॉक्टर जियांग का नाम पढ़ के बातें कर रहे होते हैं कि वो हॉस्पिटल में आया हुआ नया फिजिशियन है और इतनी यंग एज में वो इतना बड़ा एक्सपर्ट है। फिर यहाँ पर जैसे शिंजी का नंबर आता है तो वो यहाँ डेंटिस्ट के ऑफिस में पहुंचती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड जियांग है। उसे देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम है। तभी इतने में जैसे ही जियांग उसे देखता है तो वो पूछता है, आखिर तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो फिर शिंजी को ख्याल आता है कि हाँ, मैं तो अपना कोट उतारना ही भूल गई। फिर वो तुरंत ही उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ पर पेशेंट हूँ, मेरे टीथ में बहुत पेन हो रहा है। फिर यहाँ पर जियांग उसका चेकअप करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें पेन हुआ तो फिर थोड़ा कंट्रोल कर लेना। तभी वो तो डर के मारे उसका हाथ ही पकड़ लेती है। और फिर शिंजी अपना चेकअप करवाने के बाद जब यहाँ से बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हुई थी, आखिर ये बस एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ही तो था। फिर तभी इतने में इसकी फ्रेंड यहाँ पर आई होती है और पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर गई थी? तो शिंजी बताती है कि मैं बस डॉक्टर जियांग को अपना टीथ दिखाने गई थी। तो फिर जियांग का नाम सुनकर इसकी फ्रेंड तो बड़ी खुश हो जाती है कि वो डॉक्टर जियांग तो कितना हैंडसम है ना, क्या तुम्हें पता है कि उसे कैसे टाइप की लड़कियां पसंद है? तो शिंजी कहती है कि मुझे तो नहीं पता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इतने में एलिवेटर खुलता है तो शिंजी देखती है कि जियांग एलिवेटर में है। फिर वो उसे हेलो बोलकर अपना अंदर जाती है और यहाँ पर जियांग तो बस उसे ही देख रहा होता है। फिर इसके बाद शिंजी अपना कैंटीन में चली जाती है लंच करने के लिए और तभी जब वो बिल पे करने जाती है तो उसका कार्ड काम नहीं कर रहा होता है। तभी एक डॉक्टर वैन उसकी बिल पे करने में हेल्प करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर वो उससे सीट दिखाने लगती है कि वहाँ पर खाली जगह, चलो वहाँ जाके बैठते हैं। तो शिंजी देखती है कि वहाँ पर तो जियांग बैठा हुआ है। तभी फिर डॉक्टर वैन कहने लगती है कि फिक्र मत करो, वो मेरा भाई है, और उसे अपने साथ लेकर जाती है। तो जियांग जैसी शिंजी को देखता है तो उसे बताने लगता है कि तुम्हारा अभी विजडम टीथ निकला हुआ है तो फिर तुम तीखी खाने मत खाना। तो फिर उसकी सिस्टर डॉक्टर वैन कहने लगती है कि अच्छा, तो तुमने इसका विजडम टीथ निकाले हो? फिर वो यहाँ शिंजी को भी बताती है ये मैंने जिस कार्ड से तुम्हारा बिल पे करी थी वो इसका ही कार्ड था, तो एक काम करो, तुम लोग एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लो और फिर शिंजी आगे तुम्हें जब अपने टीथ की वजह से डॉक्टर को कंसल्ट करना रहेगा तो तुम इजीली इससे बात कर सकती हो। और फिर वैनिया अपने भाई जियांग से भी कहने लगती है कि तुम शिंजी को आज उसके घर छोड़ देना क्योंकि अब इसके दांत में पेन हो रहा है, तो वो छुट्टी ले रही है। फिर जियांग जब शिंजी को अपनी कार से लेके जा रहा होता है तो शिंजी अपना एड्रेस बताने लगती है तो वो कहता है कि मुझे पता है, मैं भी वहीं पर ही रहता हूँ। तो फिर शिंजी तो शॉक हो जाती है क्योंकि अब उससे पता लगता है कि ये तो उसका नेबर भी है। फिर यहाँ पर वो उसे बिल्डिंग के पास उतार देता है और उसे उसकी आईडी भी देता है। तो शिंजी कहती है कि अच्छा, तो मेरी आईडी तुम्हारे पास रहती थी। फिर वो उसे बाय बोलकर अपने घर चली जाती है। फिर रात में शिंजी को पेन हो रहा होता है, तभी इतने में से जियांग का मैसेज आता है और वो उससे उसकी हाल खबर ले रहा होता है। तो शिंजी बता देती है कि हाँ, मेरे टीथ में बहुत पेन हो रहा है और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। और तभी इतने में शिंजी का डोरबेल बजता है तो वो जाके डोर खोलती है और देखती है कि जियांग यहाँ पर उसे मेडिसिन देने के लिए आया होता है। वो उसे समझा देता है कि उसे ये पील कब कब खानी है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तो सोचती है कि वो तो ऐसे डर के चला गया जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिंजी को उठाने यहाँ पर उसकी मॉम पहुंच जाती है। तो शिंजी कहती है कि मॉम आप यहाँ पर कैसे? तो फिर उसकी मॉम बताती है कि मैं यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने आई हूँ क्योंकि तुम बस बाहर बाहर का खाना खा रही हो और ऐसे तुम बीमार हो जाओगी। और वैसे मैंने तुम्हारे डैड से सुनी हो कि उनका जो स्टूडेंट है जियांग, वो भी अब तुम्हारा कलीग बन चुका है और यहाँ बाजू में ही रहता है। तो एक काम करो, तुम उसे बुला कर आना, मैं आज उसे घर पे डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। और वो शिंजी को भेज देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंजी यहाँ जियांग के घर के बाहर पहुंच जाती है और वो सोचती है कि मुझे तो बहुत ही नर्वस फील हो रहा है। फिर जैसे ही वो डोर नॉक करने वाली होती है इतने में जियांग खुद ही दरवाज़ा खोल देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो फिर वो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे यहाँ तुम्हें डिनर पे इन्वाइट करने के लिए भेजा है और हाँ, तुम ज़्यादा मत सोचो, उन्होंने बस ऐसे ही डिनर पे इन्वाइट करा है। जियांग कहता है कि ठीक है, पहले मैं ये नाइट बल्ब लगा लेता हूँ, फिर हम चलते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। और फिर वो यहाँ झूला झूलते हुए इंतजार कर रही होती है और जियांग अपना काम करते हुए उसे देख रहा होता है। फिर तभी इतने में शिंजी को उसकी मोम का मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि आते वक्त कुछ वेजिटेबल्स खरीद के आना। तो फिर शिंजी जियांग के साथ में वेजिटेबल्स खरीद के जब वापस आ रही होती है तभी इन लोग को रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और इन्हें पता लगता है कि एक लड़की यहाँ पानी में डूब गई थी और सभी लोगों ने उसे बाहर निकाल लिए होते, पर वो अभी बेहोश होती है। तो फिर ये दोनों ही मिलकर उसे CPR देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं और फिर फाइनली उस लड़की की जान बचाकर ये दोनों अपना साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि वो लोग टाइम पर पहुंच गए थे और उन्होंने उसकी जान बचा ली है। फिर ये लोग घर आने के बाद शिंजी के मॉम डैड के साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और तभी यहाँ शिंजी के डैड जियांग से कहने लगते हैं कि शिंजी हॉस्पिटल में अगर कभी कोई मुसीबत में पड़ जाए तो वो ज़रूर उसका ख्याल रखा करें। और फिर यहाँ पर मॉम कहने लगती है कि मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल ही परफेक्ट लगती है।
तो शिंजी कहती है कि मॉम डैड आखिर आप लोग ये क्या बोल रहे हो, और वो जल्दी से उन्हें खाना देने लग जाती है और टॉपिक चेंज कर रही होती है। और फिर वो शेन को भी समझाती है कि मेरे मॉम डैड को जोक करने का बहुत ही शौक है, तो तुम बस उनसे ऑफेंड मत होना। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिनर के बाद शेंजी जियांग को वॉक करके उसके घर तक छोड़ने जा रही होती है, और तभी वो उसे समझाने लगती है कि मेरे मॉम डैड ऐसी है, जब भी कोई किसी हैंडसम लड़के को देखते हैं तो वो उसे अपने सन इन लॉ की तरह ही समझने लगते हैं। जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कल हम लोग यहीं पर ही मिलते हैं और हम दोनों फिर साथ में ऑफिस चलेंगे, मैं तुम्हें ड्राइव करके छोड़ दूंगा। तो शिंजी कहती है कि ठीक है, फिर पहले से ही थैंक यू। तो जियांग कहता है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में जैसे ही अपने हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं तो इन लोग के कलीग्स इन्हें देख लेते हैं कि दोनों साथ में आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर शेंजी तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगती है कि वो बस यहाँ पर उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने आया है। तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा, आज तक जियांग ने हमें तो कभी राइड नहीं दिया और तुम्हें दे दिया, तुम सच में स्पेशल होंगी। फिर इतने में नर्स आकर बताने लगती है कि डॉक्टर जियांग, आपने कल जिस लड़की की जान बचाए थे उसके हस्बैंड ने हॉस्पिटल में आकर सभी के सामने हंगामे करना शुरू कर दिए और वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि आपने उसकी वाइफ को हैरेस किया। वो बंदा यहाँ सभी लोगों को जियांग की वो वीडियो दिखा रहा होता है कि कैसे वो उसकी वाइफ को यहाँ पर सीपीआर दे रहा होता है। शेंजी तुरंत ही सभी के सामने ये चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि मैं भी वहाँ पर डॉक्टर जियांग के साथ थी और मैंने मिलकर उस लड़की की जान बचाई और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि डॉक्टर जियांग ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और अपने हस्बैंड की जगह इन लोगों से माफ़ी मांगने लगती है और इन्हें थैंक्स भी करती है कि इन लोगों ने उसकी टाइम पर जान बचा लिए थे। फिर गार्ड्स तुरंत ही इस बंदे को पकड़ के लेके जाते हैं। इसके बाद शेंजी और जियांग दोनों साथ में लंच करने पहुँचते हैं और तभी ये लोग आपस में इस बारे में बात करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि अभी ये दोनों साथ में कोई टीम वर्क करने वाले हैं। तभी जियांग कहने लगता है कि लाओ मैं तुम्हारा दांत वापस से चेक कर लेता हूँ। फिर वो उसके पास जाकर उसका दांत देख रहा होता है। इतने में उसकी बहन डॉक्टर वैन यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है। तो तुरंत ही शेंजी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि डॉक्टर जियांग तो बस मेरा दांत देख रहे थे। तो उसे तो बिलीव नहीं हो रहा होता है। तो शेंजी कहती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर जियांग यहाँ अपनी सिस्टर को इस बारे में बताने लगता है कि वो जो एक लेक्चर के लिए जाने वाला है वहाँ पर उसके साथ शेंजी जाएगी और उसकी हेल्प करेगी। तो फिर इसकी सिस्टर तो बड़ी खुश होकर यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर जियांग शेंजी को मनाता है कि तुम मेरे साथ चलोगी ना। तो शेंजी पहले तो नहीं मान रही होती है पर उसके इतना मनाने पर मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजी जब यहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है तभी उसे जियांग का मैसेज आता है कि आज आफ्टरनून में हम दोनों कॉलेज में लेक्चर के लिए चलने वाले हैं, तो उससे पहले तुम रेस्ट कर लेना। शेंजी सोचती है कि वो मेरी कितनी केयर करता है। फिर सोचती है कि शायद वो बस ऐसे ही करता होगा, आखिर वो इतना एक्सीलेंट है तो उसे लाइक करने वाली लड़कियां तो बहुत सारी होंगी। और मैंने सुनी थी कि उसकी जो एक फीमेल कलीग है वो उसे चेस करने में भी लगी हुई है। फिर कॉलेज में साथ में जाने के लिए शेंजी सबसे पहले तो जियांग से मिलने जाती है और तभी वो देखती है कि उसके पास वही फीमेल डॉक्टर खड़ी होती है जो कि उसे चेस कर रही है। फिर जियांग तो यहाँ उसे कोई भाव नहीं दे रहा होता है और फिर जैसे ही वो लड़कियाँ शेंजी को देखती है तो उसे बातें सुनाने लगती है कि आखिर वो है कौन, क्या उसने अपना स्टेटस भी देखी है जो यहाँ डॉक्टर जियांग के पीछे पड़ गई है। ये सुनते के साथ ही जियांग को गुस्सा आता है और वो इस लड़की को चिल्लाता है कि तुम्हें डॉक्टर शेंजी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और फिर वो तो यहाँ शेंजी के साथ चला जाता है। फिर जैसे ही दोनों कार में आके बैठते हैं तभी यहाँ शेंजी अपना सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही होती है तो तुरंत ही जियांग उसकी हेल्प करने लग जाता है और फिर दोनों साथ में कॉलेज में लेक्चर के लिए जाते हैं और सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चीज़ें सिखा रहे होते हैं। तभी सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि दोनों डॉक्टर्स की जोड़ी इतनी परफेक्ट लग रही है जैसे कि लग रहा है कि दोनों सच की कपल है। इतनी उन लोगों की बॉन्डिंग सभी को अच्छी लग रही होती है और शेंजी और जियांग ये सब सुन रहे होते हैं। फिर लेक्चर के बाद शेंजी और जियांग जब बाहर निकल रहे होते हैं तभी इतने में शेंजी उससे कुछ कहने वाली होती है। इतने में यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है। तो जियांग तुरंत ही शेंजी को पीछे करने लग जाता है और पूछता है कि ये कौन है। फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि शेंजी ने अपने बॉयफ्रेंड जो को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए पकड़ ली होती है। इस वजह से उन लोग का ब्रेकअप हो चुका होता है। अब तभी इतने में प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाते हैं और वो जियांग से बात करने लगते हैं और वो शेंजी को भी हेलो कहते हैं और पूछते हैं कि तुम तो मिस्टर शेन की डॉटर हो ना। तो शेंजी उन्हें हाँ कहने लग जाती है। फिर ये सुनते के साथ ही जो को तो शौक लगता है और उसे अब जाके पता लगता है कि शेंजी असल में हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिस्टर शेन की बेटी है। वो सोचता है कि अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं तो कभी इसे छोड़ता ही नहीं। फिर तभी यहाँ बात करने के बाद जियांग तो तुरंत ही शेंजी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से बाहर लेकर जाता है। जैसे ही दोनों कार बैठते तो फिर शेन उससे फिर से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम उस जो को जानती हो, तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। तो फिर शेंजी बताती
बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। ये सुनते के साथ ही एक तो शॉक हो जाता है और फिर पूछता है कि आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप कब हुआ और कैसे हुआ। तो शेंजी फिर उसे बताने लगती है कि हमारे बीच की फीलिंग्स खत्म हो गई थी तो हम दोनों फिर अलग हो गए। लेकिन आखिर तुम क्यों इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही क्यूरियस हो रहा था इसलिए पूछ लिया। और फिर वो उसे कल टाइम पर आने के लिए बोल देता है। शेंजी मन में सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये भी ऐसे गॉसिपिंग करने वाले टाइप का पर्सन होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेंजी वापस से जियांग के पास अपना चेकअप के लिए गई होती है और वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भी खड़े होते हैं जो कि जियांग से चीज़ें सीख रहे होते हैं। और इतने सारे लोग को देखकर शेंजी तो बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। और तभी इतने में शेंजी को दांत में बहुत दर्द होता है तो वो तो जल्दी से जियांग को गलती से हिट कर देती है और सारे लोग ये देखकर और बातें करने लगते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शेंजी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है और तभी वो बीच में जैसे वॉशरूम के लिए जाती है तो यहाँ पर उसे जो मिल जाता है और वो यहाँ शेंजी को परेशान करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा उस जियांग के साथ क्या रिलेशन है। तो शेंजी से चिल्लाती है कि मेरा जो भी रिलेशन है तुम्हें उससे क्या, तुम तो वो बंदे हो जिसने मुझे चीट करा है। तो फिर जो कहता है कि मैं अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ कि तुम बहुत ही चालाक लड़की हो, तुम बस जियांग के वो इसलिए फंसाने का सोच रही हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अमीर है। शेंजी कहती है कि बकवास करना बंद करो। अभी इतने में जियांग यहाँ पर आ जाता है शेंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो तुरंत ही ज़ूको से दूर करते हुए शेंजी को अपने पास करता है और उसे अपना कोट भी पहना देता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो शेंजी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और फिर ये दोनों यहाँ पर शेंजी की फ्रेंड के पास आ जाते हैं। शेंजी की फ्रेंड बहुत ही ड्रंक हो चुकी होती है और कहने लगती है कि शेंजी चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को खरीदती हूँ। तो शेंजी तुरंत ही जियांग को एक्सप्लेन करने लगती है कि ये बस ड्रंक हो गई है ना तो इसलिए कुछ भी कह रही है। फिर शेंजी का जो एक और फ्रेंड होता है वो उसकी फ्रेंड को यहाँ से अपने साथ घर लेके जाने के लिए निकलता है और तभी यहाँ शेंजी जियांग को आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोलने लगती है और तभी वो उसका जैकेट उसे निकाल कर देने वाली होती है। तो जियांग कहता है कि इसे पहने रहो, देखो बहुत ठंडी है तो तुम ये मुझे बाद में कभी रिटर्न कर देना। फिर शेंजी मान जाती है और ये से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं तो जियांग कहता है कि रुको मैं तुम्हारे दांत को फिर से चेक कर लेता हूँ। और फिर वो उसका मुंह खोलकर उसके दांत देख रहा होता है तो उसे बताने लगता है कि उससे फिर से ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी फर्स्ट एड कर देता हूँ। शेंजी मना करने लगती है कि इतनी रात को सही नहीं रहेगा तो भी वो उसे लेकर जाता है और कहता है कि वेट करो मैं अपना फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ। तभी इतने में शेंजी यहाँ पर एक लड़की का फोटो देखती है और सोचती है कि लगता है ये उसकी फर्स्ट लव होगी। वो ये देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और फिर जियांग यहाँ पर आकर फिर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और कहता है कि अब हो गया। अभी फिर इतने में शेंजी को ख्याल आता है कि उसका जो पर्स है वो उसकी फ्रेंड के पास रह गया है और उसके अंदर ही उसका फ़ोन और चाबी दोनों है, तो अब वो अपने घर कैसे जाएगी। इसलिए फिर वो जियांग को इस बारे में बताती है और कहती है कि क्या तुम अपना फ़ोन मुझे दे सकते हो, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसे इस बारे में पूछूंगी। फिर जियांग उसे फ़ोन दे देता है और शेंजी देखती है कि उसने उसके निकनेम से उसे सेव करके रखा है तो वो काफ़ी शौक होती है। फिर यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है पर उसका कॉल वो उठाती ही नहीं है। तो फिर जियांग या शेंजी को सजेस्ट करने लगता है कि क्यों ना तुम आज रात मेरे घर पे रुक जाओ, मेरे पास एक्स्ट्रा गेस्ट रूम है, तुम वहाँ पे रह सकती हो। तो शेंजी तो सुनते के साथ ही शौक हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं मेरा यहाँ पे रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो फिर वो उसे मनाने लगता है कि अरे तुम आराम से रह सकती हो, मेरे पास एक्स्ट्रा रूम है। तो फिर शेंजी के पास तो ऑप्शन नहीं होता है तो वो मान जाती है कि ठीक है। और फिर जैसे ही वो यहाँ उसके गेस्ट रूम में आती है तो देखती है कि यहाँ की जो पूरी डेकोरेशन होती है वो तो उसकी पसंद की होती है। तो वो सोचती है कि क्या उसने ये स्पेशली मेरे लिए किया होगा। वो बहुत ही खुश होने लगती है कि वो कितना अच्छा है, पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो जियांग के रूम में जाती है उसे टॉवेल और नहाने की चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो फिर जियांग तुरंत ही उसे दे देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शेंजी की नींद खुलती है तो जियांग उससे आवाज़ देता है कि तुम उठी कि नहीं। तो फिर वो जल्दी से उठकर उसे बताने लगती है कि मैं उठ गई हूँ। तो जियांग बताता है कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही मैंने तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस रख दी हूँ, तुम इसे पहन लेना। फिर शेंजी ये ड्रेस देखकर खुश होती है कि उसने इसकी भी प्रिपरेशन की है। फिर वो जब जियांग के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करी होती है तभी वो पूछता है कि तुम्हें ये ड्रेस फिट हो रही है कि नहीं। तो वो कहती है कि अच्छे से फिट हो गई और वो थैंक यू बोलती है। फिर तभी इतने में शेंजी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कोई इमरजेंसी पेशेंट है। तो फिर शेंजी को तुरंत ही हॉस्पिटल आना पड़ता है पेशेंट को देखने के लिए। फिर जब वो अपना काम से फ्री होती है तो यहाँ पर उसकी नर्स फ्रेंड उससे बातें करने आ जाती है और उसे कहने लगती है कि कल रात तुम जियांग के घर पे रही थी। और फिर शेंजी उसे सब बता देती है कि कैसे उसने उसके लिए ड्रेस भी लेकर आया था। तो फिर ये सारी चीज़ें सुनने के बाद शेंजी के फ्रेंड को यकीन हो जाता है कि जियांग पक्का तुम्हें लाइक करता है और वो तुम्हें इंटरेस्टेड है तभी ये सारी चीज़ें कर रहा है।
तभी इतने में जियांग का फ्रेंड हान बाहर से आते हुए इन लोगों की बातें सुन लेता है और वो सोचता है कि जियांग की तो कोई फर्स्ट लव है ना जिसे वो अभी तक भूल नहीं पाया है, तो वो आखिर किसी और को कैसे पसंद कर रहा है। तभी फिर यहाँ शिनजी की फ्रेंड उससे इस बारे में पूछी होती है कि तुम भी पक्का जियांग को लाइक करती होंगी ना। तो फिर शिनजी मान लेती है कि हाँ, मेरा भी उसके ऊपर क्रश है और आखिर वो इतना प्रोफेशनल है और इतना रिलायबल है, तो कैसे वो मुझे पसंद नहीं आएगा। हान बाहर से सब सुनते हुए सोचता है कि वैसी लड़की बिल्कुल शेंजी की फर्स्ट लव की तरह दिखती है, तो लगता है उसने इसे अपनी सब्स्टिट्यूट बना के रखा है। फिर शेंजी अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही गॉसिपिंग कर रही हो, चलो अब जल्दी जाओ यहाँ से। तभी इतने में ये दोनों ही देख लेते हैं हान बाहर ही खड़ा है और उसने सब कुछ सुन लिया। तो फिर लोग उसे आवाज देते हैं और फिर हान अंदर आ जाता है और वो बताने लगता है कि वो यहाँ शेंजी की फ्रेंड को कुछ देने आया था। फिर नेक्स्ट सीन में शेंजी वापस से जियांग के पास अपना चेकअप के लिए गई होती है और जब उसका चेकअप कंप्लीट हो जाता है तभी यहाँ पर लीन आई होती है, वही लड़की जो कि जियांग को चेज कर रही है। वो यहाँ शेंजी को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा चीप हो, बार बार जियांग से मिलने आ जाती है और ये बस उसे सेड्यूस करने के लिए ना। तो फिर यहाँ जियांग को सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो लिन को चिल्लाता है कि तुम्हें दोबारा से शेंजी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और वो यहाँ मेरी पेशेंट है, तो अपनी गंदी सोचना अपने पास ही रखो। शेंजी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर फिर भी इस लिन को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो शेंजी को बातें सुनाने लगती है। तो फिर शेंजी भी यहाँ जानबूझ के जियांग का हाथ पकड़ के उसे कहती है कि हाँ, जियांग मुझे बहुत ही पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है, तो तुम क्या ही कर लोगी। जियांग तो सुनने के साथ ही बहुत ही खुश हो जाता है और शेंजी को किस करके लिन को जेलस करवाने लगता है। और तभी बाहर से सारी नर्स ये सब देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और लिन यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर शेंजी जल्दी से जियांग से दूर होती है और उसे कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही उससे झूठ कह रही थी और तुम तो मेरा फायदा भी उठाने लग गए। तुम मेरी बिना परमिशन के मेरी फोरहेड पर मुझे किस क्यों कर रहे थे, तो बस उल्टा तुम्हारी हेल्प कर रही थी उस लड़की से तुम्हारा पीछे छुड़ाने में और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। जियांग कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो शेंजी गुस्से में चिल्लाती है कि मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं और वो अपने चली जाती है। और फिर तभी यहाँ जियांग से मिलने उसकी सिस्टर वैन पहुंचती है और उसे उसकी और शिनजी की वो किस वाली फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि मैंने सुनी कि तुम दोनों के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। तो फिर वो कहता है कि सिस्टर अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है। तो फिर वैन कहने लगती है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि पक्का वो भी तुम्हें इंटरेस्टेड होगी, तभी तो उसने तुम्हें खुद को किस करने दी। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में एक और रूमर सुनी हो कि वो बस तुम्हारी सब्स्टिट्यूट है। सुनते के साथ ही जियांग तुरंत ही क्लियर करता है कि सिस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो हमेशा से शेंजी को ही पसंद करता था और उसके अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं है। फिर इसकी सिस्टर बहुत ही खुश होती है और कहने लगती है कि फिर तो मैं तुम्हें अच्छे सपोर्ट करने वाली हूँ और मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसे अच्छे से चेज करना चाहिए। तो जियांग कहता है कि सिस्टर मैं समझ गया। फिर रात में हम देखते हैं कि शेंजी अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे इन सबके बारे में बताती है कि कैसे जब लिन उससे बातें सुना रही थी तो शेंजी ने जियांग को सपोर्ट करी थी और तभी उसने लिन को दिखाने के लिए उसकी फोरहेड पर किस कर लिया था। तो फिर इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसने तुमसे कन्फेस भी नहीं करा तो ये क्या हरकत थी। तो फिर शेंजी कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है। तभी इसकी फ्रेंड बताने लगती है कि वैसे मैंने एक और रूमर सुनी हूँ कि तुम असल में जियांग की फर्स्ट लव की तरह दिखती हो और पता है जियांग की जो फर्स्ट लव है उसके लिए प्रेयर करने को वो हमेशा टेम्पल में जाया करता था, इस बारे में न्यूज़ फैली हुई है। तो फिर ये सुनने के बाद शेंजी को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि आखिर उसकी फर्स्ट लव का मुझसे क्या लेना देना है और वैसे अभी मुझे काफ़ी नींद आ रही है और कल मुझे जल्दी सर्जरी करने के लिए भी जाना है, तो मैं कॉल रखती हूँ। फिर कॉल कट करने के बाद शेंजी इस बारे में सोचने लगती है कि मुझे उस बंदे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, आखिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने में लगा है तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शेंजी जब यहाँ हॉस्पिटल आई होती है तभी इसके पास लिन आ जाती है पेशेंट बनकर और वो कहती है कि मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया तो तुम्हें मेरा चेकअप करना ही होगा। वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने लगती है। तो फिर शेंजी उसकी कंडीशन सुनने के बाद उसे बताती है कि तुम्हें जो बीमारी है उसके लिए तुम्हें अपने आप को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तब यहाँ पर जियांग भी पहुंच जाता है और वो शेंजी की साइड लेते हुए कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि डॉक्टर शेंजी बहुत ही प्रोफेशनल है, तो अब निकलो यहाँ से और अब बहुत हो गया, तुम बार बार इसे परेशान कर रही हो, अगर तुम दोबारा यहाँ पर आई ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर लिन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ जियांग शेंजी से कहने लगता है कि वो दोबारा तुम्हें परेशान करने नहीं आएगी। तो फिर ये कहती है कि तुम कहाँ अचानक से यहाँ पर आते हैं। तो फिर जियांग उसे बताता है कि उसके फ्रेंड हान ने उसे बता दिया था कि लिन यहाँ उसे परेशान करने पहुंच गई है। शेंजी उसे
कहती है कि तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, लेकिन अगली बार मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। वो कहती है कि तुम अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। तभी इतने में अनाउंसमेंट होने लगती है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी पेशेंट है। फिर ये सभी डॉक्टर्स उसे देखने जाते हैं और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हुई होती है। फिर शेंजी यहाँ मीटिंग रूम में सभी डॉक्टर्स को बुलाती है और सभी लोग उस पेशेंट की सर्जरी करने से मना कर देते हैं कि ये बहुत ही रिस्की है क्योंकि उस पेशेंट की जान बचना बहुत ही इम्पॉसिबल है। सभी लोग रिस्क लेने से डर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है शेंजी की हेल्प करने के लिए और वो कहता है कि अगर आप लोग में से कोई नहीं करेगा तो मैं ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पर शेंजी सभी लोगों से कहती है कि जियांग बहुत ही टैलेंटेड है और मुझे यकीन है कि वो ये कर पाएगा। तो फिर वो लोग उसे ये मौका दे देते हैं और फिर सर्जरी के बाद भी जियांग और शेंजी उस पेशेंट के होश आने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट डे उस पेशेंट की कंडीशन अब बेहतर हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर शेंजी के डैड उसे चिल्लाने आ जाते हैं कि तुम्हें और जियांग को मिलकर ये सर्जरी ऐसे परफॉर्म नहीं करनी चाहिए थी, ये तुम लोगों ने हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ काम कर रहे हो। शेंजी बताती है कि उस पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और उसे बचाने के अलावा मुझे उस वक्त कुछ और नहीं दिखा। तो भी उसके डैड कह रहे थे कि चाहे जैसी भी सीरियस कंडीशन होती तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम ऐसे डिसीजन लो, इसलिए मैं तुम पे कोई मर्सी नहीं करने वाला हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तो फिर शेंजी इसके लिए करती है, उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। शेंजी अकेले ऑफिस रूम में बैठकर टेबल पे सर रखकर सो रही होती है। इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे सोते हुए देखकर वो उसे कोट से अच्छे से कवर करता है और फिर वो उसे यहाँ किस भी कर लेता है और फिर चला जाता है विंडो बंद करने के लिए ताकि शेंजी को ठंडी हवा न लगे। तभी शेंजी जाग जाती है और सोचती है कि उसने मुझे चुपके से किस किया, इसका क्या मतलब है कि वो भी मुझे लाइक करता है। फिर यहाँ पर जियांग भी उसके पास आकर बैठता है और वो भी हेड डाउन करके सो रहा होता है। तभी इतने में थोड़ी देर में यहाँ पर जियांग का फ्रेंड हान और एक नर्स आई होती है और दोनों इन दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर उन लोग की आवाज़ से जियांग और शेंजी दोनों ही उठ जाते हैं। तो फिर हान बताने लगता है कि तुम दोनों को डीन के ऑफिस में बुलाया गया है। फिर दोनों साथ में जब जा रहे होते हैं तो शेंजी जियांग को समझाने लगती है कि देखो तुम मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देना क्योंकि वैसे भी सर्जरी लेने का डिसीजन मैंने ली थी। तो वो कहता है कि नहीं, ये चीज़ मैंने बोला था तो फिर मैं अपना ब्लेम तुम पर नहीं डालने वाला और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पर शेंजी नहीं मान रही होती है। फिर दोनों जैसे यहाँ पर शेंजी के डैड के ऑफिस में पहुँचते हैं तो फिर वो इन दोनों को ही डांटने लगते हैं कि उन लोगों को ऐसा डिसीजन लेने का कोई हक था ही नहीं। तब यहाँ पर शेंजी अपने ऊपर ब्लेम डालने लगती है तो जियांग अपने ऊपर ब्लेम डाल रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ आप शेंजी को इसके लिए मत पनिश करना। तो फिर शेंजी के डैड इन दोनों को डांटने के बाद इन लोग को पनिश तो नहीं करते बल्कि बस इन लोग को रिटर्न रिव्यू देने का काम दे देते हैं और कह देते हैं कि दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं होनी चाहिए। फिर दोनों जैसे बाहर आते हैं तो शेंजी जियांग से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालने देना क्योंकि वैसे भी ये गलती मेरी है। तुम्हें क्या डर नहीं है कि मेरे डैड तुम्हें पनिश कर देते? तो फिर तो जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं और वैसे भी मैं ये पेशेंट्स के लिए कर रहा था और अगर ऐसी चीज़ें वापस होगी तो भी मैं यही डिसीजन लूंगा। तभी इतने में इन दोनों के फ्रेंड्स यहाँ पर आए होते हैं और इन लोग को आज रात पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि दोनों को ज़रूर साथ चलना ही पड़ेगा। फिर ये सभी क्लब में पहुँचते हैं और यहाँ पर जानबूझ के इन दोनों के फ्रेंड्स इन दोनों को बाजू में बैठा लेते हैं और शेंजी बहुत ही शौक होती है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। तो फिर वो दोनों ही नर्वस फील कर रहे होते हैं और फिर सभी फ्रेंड्स आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलेंगे। फिर यहाँ पर जियांग को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना होता है तो वो ड्रिंक कर लेता है और काफ़ी ड्रंक हो जाता है, जिसके बाद फिर शेंजी उसे उसके घर लेके जाती है और यहाँ वो उसे कहने लगती है कि तुम अपना सो जाओ। तभी इतने में जियांग तो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। इतने में फिर शेंजी उसी फोटो फ्रेम को देखते हुए उससे पूछ लेती है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी आखिर ये फर्स्ट लव है कौन? तो जियांग तो इतना ड्रंक होता है कि वो उसे नशे में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तो शेंजी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यहाँ पर जियांग की नींद खुलती है तो उसे शेंजी का मैसेज आता है। वो इसे कहती है कि अब मैंने खुद की गाड़ी खरीद ली हूँ तो आपसे तुम्हें मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं अपना खुद चली जाऊंगी, तो तुम मुझे परेशान मत करना। ये मैसेज पढ़ते के साथ ही जियांग को फिर याद आता है कि कल रात शेंजी ने उसे उसकी फर्स्ट लव के बारे में पूछी थी और उसने बताने से मना कर दिया था। तो ये सोचता है कि ये क्या, कहीं अब उससे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रही होगी कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। फिर जियांग जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वो शेंजी के पास आता है उसे कल रात के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, पर शेंजी उसे कुछ बात नहीं करती और वो तुरंत ही उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है तो वो दो नर्स को रूमर्स के बारे में बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रही होती है कि डॉक्टर जियांग बस डॉक्टर शेंजी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी फर्स्ट लव की तरह दिखती है और वो बस उनकी फर्स्ट लव की सब्स्टिट्यूट है। ये सुनते के साथ ही लिन तो बड़ी खुश हो जाती है
और फिर वो सामने ही शेंजी को देखकर फिर उसे बातें सुनाने लगती है कि जियांग की नजर में तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है और तुम तो बस उसकी स्टैंड इन हो। शेंजी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो और मुझे लगता है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, लगता है तुम अभी तक गई नहीं हो। इतने में फिर यहाँ पर जियांग भी आ जाता है और वो भी लिन को चिल्लाता है कि तुम अपना काम करने जाओ, तो वो गुस्से में चली जाती है। और फिर जियांग यहाँ शेंजी से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो वो कहती है कि ये अभी काम का टाइम है और ऊपर से हम दोनों के बीच में बात करने वाला कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। जियांग फिर भी उसे मना रहा होता है और तभी अचानक से इतने में अर्थक्वेक आ जाता है। सभी लोग कुछ ना कुछ चीजों को लेकर पकड़ रहे होते हैं और जियांग तो यहाँ शेंजी के ऊपर आकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर जैसे ही चीजें रुक जाती है तो अनाउंसमेंट हो रही होती है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे घायल पेशेंट्स आ चुके हैं, तो फिर ये लोग जल्दी से भागकर जाने लगते हैं पेशेंट्स को देखने के लिए। और फिर से अर्थक्वेक की वजह से सारी चीजें हिल रही होती है और यहाँ पर शेंजी के ऊपर कुछ चीज गिरने वाली होती है, तो जियांग तुरंत ही फिर से उसे बचाने लग जाता है। तो फिर शेंजी उसकी फिक्र करती है कि उसे कोई चोट तो नहीं आ गई, तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस थोड़ी सी चोट है। फिर इतने में नर्स आकर शेंजी को बताने लगती है कि उसे एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने जाना पड़ेगा, तो फिर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग जब यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी सिस्टर और उसका फ्रेंड हान दोनों ही उसे मिलने आए होते हैं। तभी इतने में शेंजी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो तुरंत ही उसकी सिस्टर से सॉरी कहने लगती है कि मेरी वजह से ही जियांग को चोट लग गई है। तो वैन कहती है कि आखिर तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो, इसकी ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना और इसने कुछ महान काम नहीं किया और तुम भी तो डर गई होंगी ना। तो शेंजी कहती है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर यहाँ शेंजी जियांग से बात करने लगती है और उसे कहती है कि मिस्टर जियांग आपका बहुत थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपकी वो फर्स्ट लव नहीं हूँ, तो इसलिए उसकी स्टैंड इन मुझे समझने की जरूरत नहीं है। ये सुनते के साथ ही फिर यहाँ पर जियांग की सिस्टर उसे मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है फिर तुम शेंजी को किसी की स्टैंड इन समझ रहे हो। तो फिर वो तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगता है कि शेंजी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कभी तुम्हें किसी के सब्स्टिट्यूट नहीं समझा। तो फिर शेंजी कहती है कि देखो झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे घर पे तुम्हारी उस फर्स्ट लव की फोटो देखी हो। तो फिर ये बताता है कि वो फोटो असल में तुम्हारी है। एक्चुअली में मैं एक बार हाइकिंग ट्रिप पर गया हुआ था और तब मेरे पैर में चोट लगी थी, तो उस वक्त तुमने मेरी जान बचाई थी और तभी मुझे तुम्हारी ये फोटो मिल गई थी। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में कितना पता लगाया पर मुझे कुछ नहीं पता लगा था। और फिर जब मैं इस हॉस्पिटल में काम करने आया तो सबसे पहली बार जब मैंने बोर्ड में तुम्हारा फोटो देखा तब मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पर काम करती हो। तो शेंजी कहती है कि यानी उस फोटो में जो लड़की है वो मैं हूँ, तो फिर तुमने आधा फोटो क्यों फाड़े हुए हो, उसमें क्या था। तो फिर बताता है कि वो जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी और मेरे बाल भी इतने खराब दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने उस फोटो को फाड़ दिया। तो फिर शेंजी कहती है कि यानी तुम्हारी कोई स्टैंड इन है ही नहीं और मैं ही असल में तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ। ये जानकर वो काफी शॉक हो रही होती है। तभी फिर उसका फ्रेंड हान कहने लगता है कि अब जाकर मुझे सारे क्लूज समझ आ रहे, तुमने जिस लड़की का मुझे फोटो दिखाए थे जिसे तुम पसंद करते हो वो ये थी और तुम इसके लिए ही टेम्पल में जाके प्रे करते थे कि तुम्हें इससे ही शादी करनी है। जियांग की सिस्टर भी ये सब सुनकर बड़ी खुश हो रही होती है और वो हान से कहने लगती है कि चलो हम लोग बाकी पेशेंट को जाकर देखते हैं और इन दोनों का आपस में बातें करने देते हैं, और दोनों इन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर शेंजी यहीं पे ही बैठकर जियांग से बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे घर का जो पासवर्ड था वो इसलिए मेरा बर्थडे था। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने जानबूझ के उसे तुम्हारा बर्थडे रखा हुआ था और मैं शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता था, किसी और को नहीं। शेंजी ये सुनने के बाद बहुत ही नर्वस हो रही होती है और वो सोचती है कि क्या ये मुझे कन्फेस कर रहा है। फिर यहाँ पर जियांग सोचने लगता है कि मैंने तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के चक्कर में सारी चीजें बता दिया, कहीं ये डर ना जाए और मुझसे दूर ना हो जाए। फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है और ना ही प्रेशर फील करने की जरूरत है। तो फिर वो कहती है कि मैं समझ रही हूँ और वो मनी मैन उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहने लगती है कि ये लोग खाना खाओ। तभी इन दोनों को बाहर से जियांग की सिस्टर और उसका फ्रेंड दोनों ही मिलकर देख रहे होते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं कि चलो दोनों के बीच की चीजें प्रोग्रेस तो हुई। फिर वो लोग अपना चले जाते हैं और तभी यहाँ पर नर्स जो मेडिसिन लेकर आई होती है वो शेंजी को दे देती है कि आप ये प्लीज डॉक्टर जियांग को लगा दो, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर शेंजी यहाँ जियांग को मेडिसिन लगाने में हेल्प करने लगती है और वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर यहाँ पर ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं और उसके बाद शेंजी उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर जाने लगती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही शेंजी बाहर जाती है तो वो नर्स को आपस में बातें करते हुए सुनती है। वो लोग यहाँ लिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसे फायर कर दिया गया है और ये ऑर्डर टॉप से आया था। शेंजी सुनने के बाद सोचती है कि क्या इसमें जियांग का हाथ होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं जो कि शेंजी की इमेज खराब करने के लिए उसके बारे में
में रूमर्स फैला देता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी डॉक्टर नहीं है, और इस वजह से फिर हॉस्पिटल की भी इमेज खराब होने लगती है और सभी लोग शेंजी की बुराई करने लगते हैं। जैसे इस बारे में जियांग को पता लगता है तो वो शेंजी की हेल्प करने के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें जो के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे शक हो गया है कि जो ने ये झूठी रूमर फैलाया। और फिर जियांग की हेल्प की मदद से शेंजी के बारे में जो ये झूठी रूमर फैली थी वो क्लियर हो जाती है और इसका नेम भी क्लियर होता है कि वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और लोगों ने उसके बारे में गलत गलत नाम फंसाए। शेंजी को पता लगता है कि उसका नेम क्लियर हो गया है तो वो बहुत खुश होती है कि जियांग ने उसकी हेल्प की है। फिर हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया होता है जिसकी कंडीशन खराब होती है, तो शेंजी सजेस्ट करने लगती है कि वो उसकी सर्जरी करेगी। और ये जो पेशेंट का फैमिली मेंबर होता है उसने भी शेंजी के बारे में वो झूठी रूमर सुना हुआ था, तो वो शेंजी को गलत समझते हुए उसे खराब डॉक्टर बोलते हुए सर्जरी करने के लिए मना कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे तो सर्जरी नहीं करवाऊंगा। तो शेंजी कहती है कि उसके बारे में जो रूमर थी वो गलत थी और फिर यहाँ पर बाकी डॉक्टर्स भी प्रूव करते हैं। साथ ही में जियांग भी आ जाता है शेंजी की हेल्प करने के लिए और वो उसका साथ दे रहा होता है। तो फिर इस पेशेंट के फैमिली मेंबर को मानना पड़ता है कि वो शेंजी को एक चांस देने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पर शेंजी को उसकी मॉम की भी कॉल आ जाती है और वो भी उसे अपना फुल सपोर्ट दे रही होती है कि उन्हें अपनी बेटी पे बिलीव है। फिर इसके बाद शेंजी उस पेशेंट का सर्जरी करने जाती है और यहाँ बाहर उसकी मॉम उसके लिए विश कर रही होती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो। और फिर वैसे ही होता है, शेंजी जैसे ही सर्जरी से फ्री होती है तो आके बताती है कि पेशेंट की हेल्थ अभी ठीक है और सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। फिर यहाँ जियांग भी शेंजी का इंतजार ही कर रहा होता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है कि उसे उस पर बिलीव था कि वो कर लेगी। तभी शेंजी मन में सोचती है कि उसे अब अपनी फीलिंग से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी फीलिंग सब कन्फेस करनी चाहिए। वो उसे कहने लगता है कि जब तुम फ्री हो जाओगी तो हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। शेंजी इसके लिए एग्री करती है और फिर दोनों एक जगह पर घूमने जाते हैं और यहाँ जियांग उसे बताने लगता है कि मेरे मॉम डैड भी पहली बार यहीं पर ही डेट पर आए थे। तो शेंजी ये सुनकर उससे उसके मॉम डैड के बारे में पूछने लगती है। तो फिर जियांग उसे अपने मॉम डैड के बारे में बता रहा होता है। तो शेंजी को यहाँ पर शौक लगता है कि तुम असल में जियांग ग्रुप कंपनी के सीईओ की बेटी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। जियांग कहता है कि लगता है तुम मेरी आइडेंटिटी सुनकर शॉक हो गई हो। तो वो कहती है कि बस मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फिर तभी इतने में जियांग उसे उसका नाम लेकर तुरंत ही किस कर लेता है और शेंजी कहती है कि अब हम लोग डेट करते हैं। तो वो कहता है कि आखिर कन्फेस करना लड़कियों का काम नहीं होता है। और फिर जियांग उससे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। शेंजी इसकी लिए एग्री करती है और वो जियांग को हक करती है। फिर उससे कहने लगती है कि अभी के लिए हम दोनों अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी हॉस्पिटल में हम इस बारे में किसी को भी बताएं। मैं चाहती हूँ कि पहले हम दोनों का रिलेशनशिप और स्टेबल हो जाए, फिर मैं खुद सभी को बताऊंगी। फिर जियांग को मनाने के लिए शेंजी तुरंत ही उसकी गाल पे किस कर लेती है, तो फिर वो मान ही जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब दोनों साथ में हॉस्पिटल में होते हैं तो फिर ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि दोनों के बीच में कुछ चल ही नहीं रहा है। और फिर तभी इतने में हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और तभी यहाँ शेंजी तो बहुत ही डर कर जियांग को पकड़ लेती है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और फिर वो तो यहाँ अंधेरे का फायदा उठाते हुए फिर से शेंजी को किस कर रहा होता है। और तभी इतने में यहाँ पर इन दोनों के फ्रेंड्स आकर टॉर्च मार के इन दोनों को देख लेते हैं और फिर लाइट भी आ जाती है। तो फिर दोनों जल्दी से दूर होते हैं और यहाँ पर अब इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सभी को पता लग जाता है। तो जियांग कहने लगता है कि अब तुम्हें सभी के सामने मुझे एक टाइटल देना चाहिए और वो शेंजी को मनाने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। तो फिर शेंजी मान जाती है। वो उसे कहता है कि तुम नर्वस मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर वो उसे अपनी फैमिली से जब मिलवाने पहुंचता है तो यहाँ पर उसके डैड और भाई तो नहीं होते, बस उसकी मॉम और बहन उससे मिलने आए होते हैं। जियांग अपनी मॉम से बताता है कि मॉम ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो शेंजी से बताता है कि मेरी मॉम है। जियांग की मॉम को शेंजी बिल्कुल नहीं पसंद आ रही होती है क्योंकि उन्होंने पहले उसके बारे में वो सारी रूमर सुनी थी और इसलिए वो उसे गलत समझ रही होती है। तो उसे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में। तो फिर शेंजी सारे के जवाब दे रही होती है और अपने बारे में भी बता रही होती है कि वो एक सर्जन है और वो अपनी फैमिली के बारे में भी बताने लगती है। तो फिर ये सब सुनकर जियांग की मम कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी मेरे बेटे के लिए क्वालिफाई नहीं हो और तुम्हारी फैमिली बहुत छोटी है, फिर तुम मेरे बेटे जियांग के लिए बिल्कुल सही नहीं हो। तो फिर जियांग कहने लगता है कि मॉम ऐसा मत बोलो, शेंजी बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बहुत ही एक्सीलेंट है और हम दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो भी जियांग की मॉम कह देती है कि हमारी फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों के रिश्ते के बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ, तुम चाहे जो बोल लो। तभी फिर जियांग भी कुछ कहने जा रहा होता है तो शेंजी उसका हाथ पकड़ के रोकती है और वो उसके बदले में उसकी मॉम को समझाने लगती है
कि मैं जानती हूँ कि आप बस अपनी बेटी का अच्छा चाहती हैं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कह रही हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि मेरी फैमिली के हिसाब से मैं बिल्कुल भी जियांग के लायक नहीं हूँ और मैं इसे डिजर्व नहीं करती। लेकिन चाहे जो हो जाए, मैं जियांग को उसके पैसों की वजह से पसंद नहीं करती हूँ, बल्कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है और मुझे प्रोटेक्ट करता है और हर पल मेरे साथ खड़ा होता है। तो इसलिए जियांग को पसंद करना मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। और मैं मानती हूँ कि मैं बस एक नॉर्मल सर्जन हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन भी कोई खास नहीं है, लेकिन मैं अपने अचीवमेंट से आपको ये प्रूव करूंगी कि मैं और जियांग एक दूसरे के लिए सही है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और ये सब बताते हुए वो जियांग की भी तारीफें कर रही होती है। तो जियांग तो बस उसकी बातें सुनता रह जाता है और वो सोचता है कि मुझे तो इसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो पता था कि ये हमेशा ऐसे ही ऐसी स्ट्रांग थी और अपने लिए वो हमेशा रास्ते बना लेती है। वो सोचता है कि मुझे ऐसी ही शेंजी तो बहुत ही पसंद है। जियांग की मॉम शेंजी की बातें सुनने के बाद उन दोनों से कहती है कि देखते हैं फिर तुम दोनों का रिलेशन कितना अच्छा चलता है। फिर डिनर के बाद शेंजी और जियांग दोनों ही वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पर जियांग उसे कहने लगता है कि सॉरी, आज तुम्हें मेरी वजह से सफर करना पड़ा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सबसे बेस्ट हो। तो वो कहती है कि मैंने कोई सफर नहीं करी हूँ और वैसे भी आंटी ने बिल्कुल सही कही है और उनका जो सोचना है वो भी बिल्कुल सही है, मैं उनकी फिक्र समझ सकती हूँ। फिर यहाँ पर जियांगो से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो शेंजी कहती है कि मैं तुम्हारी ये बात याद रखूंगी और फिर ऐसा बोलकर वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है। तो जियांग कहता है कि चलो अभी हम घर चलते हैं। तो शेंजी कहती है कि अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरी दो शर्त माननी पड़ेगी। पहला तो ये कि अब से तुम हॉस्पिटल में मुझसे थोड़ा दूर रहोगे और मेरी बात सुनोगे। तो फिर जियांग इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है आप चले। फिर इसके बाद जो का प्लान पूरा खराब हो जाता है और उल्टा यहाँ पर उसके डैड उसे कॉल पर चिल्ला रहे होते हैं कि वो तो कंपनी की इमेज खराब कर दे रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो वो उसे कंपनी से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग और शेंजी के बीच में की चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है और जियांग यहाँ हॉस्पिटल के काम में बिजी होता है। तभी यहाँ शेंजी से मिलने आई होती है और वो उसे कहती है कि जब तुम अपना ये वर्क कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। तो फिर जियांग कहने लगता है कि क्यों ना अभी दे दो, पर शेंजी कहती है कि अभी नहीं और वो चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि शेंजी को रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो मिल जाता है और वो उसे मनाने लगता है कि मुझे अब अपनी गलती समझ आ गई है, तो क्यों ना हम लोग फिर से स्टार्ट ओवर करें। शेंजी उसे दूर करने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है, पर जो तो इसका हाथ छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा होता है। और तभी इतने में एक फोटोग्राफर इन दोनों का फोटो ले लेता है और फिर वो जाकर जियांग की मॉम को ये फोटोज दिखा देता है। तो फिर जियांग की मॉम कहने लगती है कि ये लड़की मेरी डॉटर इन लॉ बनना चाहती है और एक टाइम पर ये यहाँ मेरे बेटे जियांग को डेट कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ इस अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी घूम रही है। सच में कैसी टू टाइमर है। उन्हें बुरा लग रहा होता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा स्टूपिड है। अगर ये लड़की शेंजी सच में उसे धोखा दे रही होगी तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं इसे अपनी फैमिली में एंटर करने दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजी और जियांग को भी इस बारे में पता लग जाता है कि जो कैसे उसके खिलाफ यहाँ प्लानिंग कर रहा है और यहाँ पर जियांग की कंपनी की हालत खराब हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है। तो वो चला जाता है कंपनी के काम में अपनी मॉम की हेल्प करने और फिर यहाँ उसकी मॉम कंपनी की प्रॉब्लम्स की वजह से बीमार हो जाती है और उनका तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ता है। और तभी सूजी उनका ऑपरेशन करने के लिए जाती है और भरोसा दिलाती है कि वो ये कर लेगी और फिर फाइनली सर्जरी सक्सेसफुल होती है। और यहाँ पर जब जियांग की मॉम को होश आता है तो फिर उन्हें बताया जाता है कि असल में शेंजी ने उनकी सर्जरी करी है। यहाँ पर जियांग की बहन भी अपनी मॉम को बताने लगती है कि मॉम आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी और वो तो शेंजी की वजह से आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो पाई है। तो फिर शेंजी कहने लगती है कि मैंने कोई इतना भी बड़ा काम नहीं करी हूँ, आप बस अब ठीक हो, यही बहुत अच्छी बात है। तो फिर यहाँ जियांग की मॉम शेंजी से उसको थैंक्स करने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाई हो उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये अलग बात है और मैं तुमसे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या तुम जो के साथ अफेयर चला रही हो और मेरे बेटे को चीट कर रही हो। और फिर वो उसे जो और उसकी वो फोटोज दिखा देती है। तो शेंजी इन फोटोज को देखने के बाद तुरंत ही उन्हें बताने लगती है कि ये फोटोज जैसी दिख रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो सब बताती है कि कैसे वो वहां पर उसे परेशान करने पहुंच गया था और ये तो उसे अपने से दूर कर रही थी। और वो सब क्लियर करती है कि जो और उसके बीच में अब कुछ है ही नहीं और जो भी कुछ था वो पुराने टाइम में था, पर उसने उसे चीट कर दिया था तो दोनों का ही ब्रेकअप हो चुका था। शेंजी कहती है कि अब उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जियांग है और इसके अलावा कोई और नहीं। तो फिर उसकी मॉम को यहाँ पर सारी चीजें अब जाके क्लियर होती है और वो शेंजी से कहती है कि अब मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, मैं पहले तुम्हें गलत समझ
समझ रही थी। और फिर वो यहाँ पर जियांग से कहने लगती है कि तुम भी अब थक गए होंगे तो तुम घर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। फिर यहाँ पर शेंजी भी कहती है कि हाँ, तुम्हारी मॉम का ख्याल मैं रख लूंगी, तुम जाके रेस्ट करो। तो फिर जियांग शेंजी को थैंक्स बोलता है और फिर वो चला जाता है। फिर पूरे दिन यहाँ शेंजी जियांग की मॉम का ख्याल रखती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है। तो जियांग की मॉम तो काफी हेल्दी फील कर रही होती है और तभी इतने में जियांग की लाइव न्यूज चल रही होती है जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी रिपोर्टर को अपनी कंपनी की सारी एविडेंस बताने लगता है और अपनी कंपनी का नेम क्लियर कर रहा होता है। और फिर अपना काम करने के बाद वो यहाँ अपनी मॉम से मिलने आता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक इवेंट चल रहा होता है जिसमें सभी बेस्ट डॉक्टर्स को अवार्ड मिल रहा होता है। तो यहाँ पर शेंजी को भी अवार्ड मिलता है और साथ ही साथ जियांग को भी। और अब शेंजी के मॉम डैड को भी जियांग और उसके रिलेशन के बारे में पता लग गया होता है और वो लोग तो उन दोनों को फुली सपोर्ट कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे फाइनली दोनों फैमिली साथ में बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर जियांग की मॉम तो शेंजी की बहुत ज्यादा ही तारीफें कर रही होती है और शेंजी के मॉम डैड भी जियांग की तारीफें कर रहे होते हैं और दोनों की फैमिलीज आपस में बहुत ही खुश होते हैं। फिर यहाँ पर शेंजी तो काफी ड्रिंक कर लेती है और वो ड्रंक हो जाती है। तो जियांग फिर जब उसे घर लेकर जाता है तो शेंजी तो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है और उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। तभी जियांग उसे होश में लाने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। शेंजी उसे हाँ ही बोलती है और फिर वो उसे किस करने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शेंजी की जब नींद खुलती है तो वो तो कल रात के बारे में याद करके शाय हो रही होती है। और फिर जब वो रूम से बाहर जाती है तो जियांग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है और वो उसे सर्व करने लगता है और फिर दोनों साथ में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों की फैमिलीज ने इन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी रखे होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट वगैरह आए होते हैं। तभी यहाँ पर शेंजी और जियांग दोनों साथ में डांस भी करते हैं और फिर फाइनली सभी के सामने जियांग या शेंजी को रिंग पहना देता है और इन लोगों की एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।